हेलो बच्चों, तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज में आ चुके हैं पार्ट नंबर 2, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड नंबर 6511 सेट नंबर 1 मैथमेटिक्स क्लास 12 2023 टू 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 जो कि असर्शन रीजनिंग बेस्ड है। 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। और हाँ बच्चों, हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके अंदर ये सारी पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है। आप अच्छे से सिस्टमेटिकली पढ़ सकते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर कर वहां से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज, अब 19 और 20 जो 2 क्वेश्चंस है वो हमारे पास है असर्शन एंड रीजन के। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक असर्शन दिया हुआ है, एक उसी से रिलेटेड उसी का रीजन दिया हुआ है, असर्शन का रीजन दिया हुआ है। अब हमें वो चेक करना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से हमें चेक करना है कि बोथ असर्शन मींस ए एंड रीजन आर ट्रू है, और रीजन ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए की। मतलब कि जो हमें इसके अंदर फॉर्मूला यूज करना है या फिर जो भी हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी हुई है रीजन में या नहीं दी हुई। ठीक है, अगर दी हुई है, दोनों ही ट्रू हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। और सेकंड है बी, वो दोनों ट्रू तो है, अपनी अपनी जगह दोनों ट्रू हैं, बट जो रीजन है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो हमने ए में यूज किया और जो बी रीजन है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर सी में असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन डी में असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ठीक रहेगा। असर्शन ए, फॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू दिस, एक मैट्रिक्स गिवन है ए वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 to 4 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये कह रहा है कि मैट्रिक्स ए गिवन है। ए मैट्रिक्स क्या गिवन है हमें, ए 1 माइनस कोस थीटा माइनस 1 कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 कोस थीटा 1। अब इसके अंदर हम इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाउंड आउट करेंगे इसका, तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक ही बात है, तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस थीटा को समझते हैं। कॉस थीटा को हमने क्या पढ़ा है, कॉस थीटा की वैल्यूज क्या होती हैं, बिलोंग करती है -1 to 1 के बीच में ही बिलोंग करती हैं, चाहे इसका डोमेन कुछ भी हो। जैसे थीटा की वैल्यू रियल नंबर्स को करेगी, तो हमारा कोस थीटा क्या होगा, -1 से 1 को बिलोंग करेगा। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर है, कोस थीटा का ये ग्राफ है। यहाँ पर इसकी थीटा की ये क्या है, थीटा की वैल्यू है। ये थीटा जब 0 है तो कोस थीटा क्या है, 1 है। जब थीटा π/2 है तो कोस थीटा 0। जब थीटा पाए तो इसकी वैल्यू -1, 3π/2 पे 0, और यहाँ पे अगेन 2π पे कोस थीटा की वैल्यू अगेन आ गई 1 पे। तो ये हमारा किसके बीच में ट्रेवल कर रहा है, सिर्फ 1 और -1 के बीच में ट्रेवलिंग हो रही है पूरे डोमेन की। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम वैल्यू चेक करते हैं। कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 के बीच में लाई करेगी। अगर कोस थीटा, यहाँ पर हम -1 वैल्यू पुट करते हैं, 2 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज 2, दैट इज विल बी 4। जब -1 वैल्यू है तो 4 आ जाएगी, जब 1 होगी तो भी 4 ही आ जाएगी। 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 विल बी 4। और जब 0 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 1 प्लस 0, कोस 0 पे क्या है, कोस की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसके बीच की आप कोई भी वैल्यू डालकर चेक करो। इसकी वैल्यू कोई भी डालेंगे बीच की, मान लो हम 0.5 इसका कर लेते हैं, 0 है यहाँ से 0.5 इसकी वैल्यू चेक करते हैं हम। तो इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी, हम चेक कर लेते हैं। 2
इन 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 0.25 that will be equals to 2 into 1.25 that will be equals to 2.50। तो ये किसके बीच में है? 2 और 4 के बीच में ही लाई कर रही है वैल्यू भी 2.50। इस पे क्या है 2.50 जो कि 2 और 4 के बीच में ही लाई कर रही है। तो हमारा असर्शन क्या है? ट्रू है कि थीटा की हम कोई भी वैल्यू ले 0 टू 2 पाई का बीच में कोई भी वैल्यू लेते हैं तो हमारी वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी? 2 टू 4 के बिटवीन ही लाई करेगी। तो असर्शन इज ट्रू। ओके और अब आ जाते हैं अपने रीजन पर। रीजन देखा हमने, कोस थीटा की वैल्यू कह रहा है कोस थीटा बिलोंग करेगा -1 to 1 व्हेन फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 2 पाई। यही हमने यूज किया है असर्शन को प्रूव करने के लिए। तो रीजन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। और रीजन क्या है इसका? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। Okay. Now question number 20 is assertion. A line in a space cannot be drawn perpendicular to x, y, z simultaneously. Means एक line हमें draw करनी है space में, space है आपका, तीनों एक्सिस पर कोई भी एक लाइन हम ऐसी ड्रॉ नहीं कर सकते कि वो तीनों के ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, एक ही साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम में वो तीनों के परपेंडिकुलर हो, तीनों के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाए तीनों एक्सिस के साथ, ऐसे ही हम नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है ट्रू, हम नहीं कर सकते। उसका रीजन मैं अभी आपको बता देती हूँ। आप ये देखो कि आपके पास एक ये है एक्स वाई 2D स्पेस। अगर आप देखते हो, अगर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी एक्स के परपेंडिकुलर, एक्स के परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी एक्स के साथ, तो वो देखो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हो रही है। और अगर आप वाई एक्सिस के साथ कोई एक लाइन ड्रॉ करते हो जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो इसके साथ पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसी लाइन जो तीनों के साथ परपेंडिकुलर हो साइमल्टेनियसली हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके अब इसके ये है ट्रू। और रीजन पे चलते हैं। फॉर एनी लाइन मेकिंग एंगल्स अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये ट्रू है, ये हमने पढ़ा है इसके अंदर। इसके अंदर आप ये देखो, ये हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइंस हमने पढ़े हैं, एक्स वाई जेड के डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े हैं। अगर एक पॉइंट है पी एक्स वाई जेड का और यहाँ पर एक लाइन है, ये एंगल बना रही है एक्स की डायरेक्शन के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक वाई के साथ और इसकी पॉजिटिव के साथ, ये क्या है? अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो इस लाइन का इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या है? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। अब हम असर्शन को इसके थ्रू भी समझ लेते हैं। ये जो लाइन है, हम कह रहे हैं कोई एक लाइन जो कि तीनों के साथ परपेंडिकुलर हो। अगर कोई एक लाइन तीनों के साथ परपेंडिकुलर होती है तो वो तीनों एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तीनों के साथ एक ही टाइम पे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस cos स्क्वायर बीटा डिग्री, मतलब y एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रही है, प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। cos 90 पे वैल्यू क्या होती है? हमें पता है cos 90 पे होता है 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज नॉट इक्वल्स टू 1। क्या ये इसके इक्वल हो सकता है? 0 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो कोई भी लाइन हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते जो साइमल्टेनियसली तीनों एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये भी ट्रू है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट, तो ये ट्रू है, ट्रू है दोनों। और दो इसका ये रीजन भी इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको समझा, तो ये भी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलना, ताकि वो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। थैंक यू सो मच।